मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सुशांत केस से जुड़े सबूत सौंपे। सुशांत के कुक नीरज से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम पहुंचने के बाद सुशांत की बहन श्वेता ने उम्मीद जताई कि अब जांच में तेजी आएगी। रिया और महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें सुशांत से रिश्ता खत्म करने के रिया के फैसले पर महेश भट्ट ने समर्थन जताया। सीएम केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले एक सफाई कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। 24 घंटे के करीब 69,000 कोरोना मरीज सामने आने के बाद आंकड़ा 29 लाख के पार पहुंच गया है। देश में सिर्फ 8 राज्यों में ही 21 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए। एक स्टडी के मुताबिक कुल्ला किए हुए पानी से भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। देश में सिर्फ अगस्त के महीने में अब तक 12 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। तेलंगाना के श्रीशैलम में एक पावर प्लांट में आग लगने से कई लोग फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद इन्हें निकाला गया। सीएम नीतीश कुमार ने संकेत दिए कि सितंबर में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने के पूर्व न्यायाधीश और मौजूदा सांसद जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ जज रहते हुए एक मामले में गलत फैसला देने के आरोपी वाले याचिका को खारिज कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले सुरेश रैना ने प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी का जवाब देते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। भारत और चीन के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। अमर सिंह के निधन की वजह से खाली हुई यूपी की एक राज्यसभा सीट पर 11 सितंबर को मतदान होगा, जबकि उसी दिन शाम को मतगणना होगी। भारत नेपाल विवाद के बीच लिपुलेख इलाके में चीन मिसाइल तैनात करने की कोशिश कर रहा है। आईटी संसदीय स्थायी समिति की बैठक 1 और 2 सितंबर को होगी। इस बैठक के बाद 2 सितंबर को समिति फेसबुक अधिकारियों का भी रुख जानेगी। संसद के अध्यक्षों के विश्व सम्मेलन में कश्मीर का राग अलापने पर भारत ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले इमरान खान को कड़ा जवाब दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रामलीला के आयोजन के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगी। बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के बाद यूपी विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया। औरंगाबाद में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने असिस्टेंट कमिश्नर उदय शंकर बनर्जी की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। लखनऊ में केजीएमयू के कुलपति विपिन पुरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अमोनिया गैस लीक होने की वजह से 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोलकाता में लॉकडाउन के बीच बिना वजह निकलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज करते हुए पटना के गंदे शहरों में शामिल होने पर बधाई दी। 28 अगस्त से शुरू हो रहे पंजाब विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए मंत्री और विधायकों समेत सभी की कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथियों के झुंड ने एक मकान पर हमला कर दिया। जोधपुर जेल में महिला सिपाही की बर्थडे पार्टी का वीडियो सामने आया है। राजस्थान के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के गोंडा में बदमाशों ने एक दुकान में लूटपाट की है। इंदौर पुलिस ने 2 अपराधियों से उठक बैठक करवाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संकट की वजह से राजस्थान में बड़े अफसरों से लेकर कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन कट सकता है। यूपी के देवरिया से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का निधन हो गया। वो काफी वक्त से बीमार थे। यूपी के बलिया में मास्क न लगाने पर लोगों की पिटाई करने वाले एसडीएम को सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चट्टान टूटकर गिरने से सड़क बंद हो गई है। बिहार के गोपालगंज में सारण बांध की मरम्मत कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के 80 पदों की भर्ती के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बिहार के आरा में खराब सड़क के विरोध में लोगों ने दिए जलाए और रंगोली बनाकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 56 लाख से ज्यादा छात्रों के खाते में मिड डे मील की रकम ट्रांसफर कर दी। उत्तर गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के जिलों में कैदियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। बिहार के बेतिया में कुछ बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद सभी 167 शहरों में नाइट कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 5 तक जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि वंदे भारत मिशन के तहत 11,20,000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 3 यात्री घायल हो गए। रायपुर में आयकर विभाग ने हवाला से जुड़े होने के शक में एक स्टील कारोबारी के यहां छापेमारी की। केरल के मलापुरम में जंगली भैंस मारने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुदुचेरी में नाव बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में सबरी पुल से टकराकर एक नाव डूबने के बाद 2 लोग बच गए, एक आदमी लापता है।
चेन्नई में करीब 39 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की गई। ओडिशा के कालाहांडी में 10 लाख के नशीले पदार्थ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के मैसूर जिले में कोरोना ड्यूटी में तैनात एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। कोलकाता के चिड़ियाघर में करंट लगने से वहां काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। मुंबई में करीब 90 लाख ड्रग्स की खेप के साथ 2 लोग पकड़े गए। पंजाब सरकार ने राज्य में 31 अगस्त तक सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, लेकिन शादी समारोह को इससे अलग रखा गया। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में नहर में नहाते समय एक लड़का डूब गया। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पालघर में हुई साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने का फैसला किया। मणिपुर में सुरक्षा बल के 9 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पंजाब के कंटेनमेंट जोन में 27% से ज्यादा लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मिली, जिसका मतलब ये कि ये कोरोना की चपेट में आए और फिर ठीक हुए। खबर है कि वेतन न मिलने के नाराज गो एयर के 6 बड़े अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी। कोरोना की वजह से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के पहले हफ्ते मेघालय में दाखिल होने वाले सारे रास्ते बंद रहेंगे। हरियाणा के भिवानी में पुलिस ने एटीएम चोरी का एक आरोपी पकड़ लिया। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में 65 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने विरोधी उम्मीदवार पर हमला करते हुए कहा कि बाइडेन सत्ता में आए तो भयानक होगा। मैक्सिको की सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस पर रूस उन्हें 2000 वैक्सीन जल्द मुहैया कराएगा। अमेरिका के श्रम मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की वजह से बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बढ़कर के 10 लाख के पार हो गई है। कोरोना के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक साथ जुटे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल का नमस्ते कर स्वागत किया। धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीफन बैनन की आज कोर्ट में पेशी होगी। जर्मनी और इजराइल की सेना ने पहली बार साझा युद्ध अभ्यास किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दोबारा सभी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश पेरू में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। चीन के सिचुआन में जमीन खिसकने की वजह से हुए हादसे में 8 लोग लापता हैं। भारत और इजराइल ने अपने लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान ने एक ऐसा मास्क बनाया जो वायरस को रोकने के साथ साथ भाषा को भी बदल देगा। बर्लिन में एक गाड़ी की ट्रेन से टक्कर होने के बाद गाड़ी चला रही महिला की मौत हो गई। अल्जीरिया में कोरोना वायरस की वजह से बंद हुए रेस्टोरेंट करीब 5 महीने के बाद खोल दिए गए। किम जोंग उन ने कई अहम जिम्मेदारी अपनी बहन को दे दी, जिसके बाद वो उत्तर कोरिया की दूसरी ताकतवर नेता बन गई। अमेरिका के बाल्टीमोर में ट्रेन ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। अमेरिका ने यूएई की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उन पर ईरान की निजी विमानन कंपनी का मदद का आरोप है। यूरोप के देश बेलारूस में तनाव के बीच राष्ट्रपति ने दोबारा चुनाव करवाने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि सऊदी अरब से उनके रिश्ते अब भी बेहतर हैं और दोनों देशों के बीच कोई मतभेद नहीं। खबर है कि अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत और पनडुब्बियों की तैनाती बढ़ा दी। अमेरिका में नफरत फैलाने वाले करीब 4 लाख वीडियो टिकटॉक से हटा दिए गए। यूएई में होने वाले टूर्नामेंट के लिए आईपीएल ने ड्रीम 11 टीम के साथ ही अपना नया लोगो जारी कर दिया है। भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने हरियाणा सरकार पर वायदे के मुताबिक नौकरी और प्लॉट न देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद यूसुफ को राष्ट्रीय हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बल्लेबाजी कोच बना दिया है। आईपीएल के लिए यूएई जाने वाले की तैयारी में जुटे क्रिकेटर उमेश यादव ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर साझा करके उत्साह जताया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी फाफ डु प्लेसी दूसरी बार पिता बन गए। उनकी पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया। आईपीएल के लिए यूएई रवाना होने से पहले ही टीम इंडिया के ऑलराउंडर विजय शंकर ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की जानकारी दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहम्मद यूसुफ को राष्ट्रीय हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बल्लेबाज कोच नियुक्त कर दिया है। बॉब और माइक ब्रायन की जोड़ी इस बार यूएस ओपन में नजर नहीं आएगी। आईपीएल में केकेआर के शुभमन गिल को टीम की लीडरशिप ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। अब वो भी टीम के रणनीतिक फैसलों का हिस्सा होंगे। पीएम मोदी रजनीकांत के बाद अब अक्षय कुमार भी बेयर ग्रिल्स के शो में दिखाई देंगे। शो का प्रोमो जारी किया गया है। कंगना ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया की ताकत का लोहा माना और सुशांत केस में मुहिम आगे बढ़ाने की अपील की।